आखिरकार ईरान और इजरायल की जंग में अमेरिका की सीधी एंट्री हो ही गई। आखिरकार वही हुआ जिसका अंदेशा काफी पहले से जताया जा रहा था। अमेरिका ने परसों यह कहा था, हम 15 दिन के बाद यह तय करेंगे ईरान पर हमला करना है या नहीं। और ठीक 48 घंटे बाद ही ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर ऐसे ऐसे बम बरसाए गए जिनकी ताकत दुनिया ने अब तक देखी नहीं थी। B-2 बॉम्बर ने ईरान में ऐसी तबाही मचाई जिससे उबर पाना आने वाले कई सालों तक ईरान के लिए संभव नहीं होगा। अमेरिका ने दावा किया है उसने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। वहीं ईरान ने पलटवार किया और कहा, हमारा परमाणु कार्यक्रम अब भी जारी है, लेकिन अमेरिका की एंट्री से अब विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। ईरान पर अमेरिका के सीधे टारगेट की हम बात करेंगे। अमेरिका ने अपने बम वर्षक ताकत दिखाई और ईरान के न्यूक्लियर ख्वाब जलकर राख हो गए। रात के अंधेरे में अमेरिकी बॉम्बर्स ने ईरान के परमाणु सेंटर्स पर तबाही का तांडव मचाया। वो साइट जहां ईरान गुपचुप तरीके से यूरेनियम समृद्ध कर रहा था, जहां एटम बम की तैयारी चल रही थी, वहां अब सिर्फ मलबा दिखाई दे रहा है। ईरान को यकीन था अमेरिका सिर्फ धमकी दे रहा है, लेकिन जो हुआ उसने खामेनेई की हिम्मत तोड़ दी। B-2 की दहा, फोर्डो, नतांज, इस्फहान राख। क्या वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो चुकी है? वक्त था रात के 4:30। जगह ईरान। टारगेट 3 थे, फोर्डो एनरिचमेंट प्लांट, नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी, इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर। और इन तीनों ठिकानों को उड़ाने के लिए अमेरिका ने आसमान में उड़ा दिए थे दुनिया के सबसे खतरनाक स्टील्थ बॉम्बर्स B-2। तड़के सुबह ईरान जब गहरी नींद में था तो अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स जाग चुके थे। अमेरिका ने अपने बम वर्षक विमान ईरान के लिए रवाना कर दिए थे। मिशन था ईरान के न्यूक्लियर सपने को राख में बदल देना। ईरान को शक तक नहीं हुआ, लेकिन B-2 बॉम्बर्स तब तक हवा में थे जब तक उनके बंकर बस्टर बम ईरान के परमाणु प्रोजेक्ट की छाती में धंस नहीं गए। टारगेट क्लियर था, मिशन तय था और हमले का अंदाज ऐसा था कि दुनिया थम गई। 3 स्ट्राइक, एक मकसद, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ध्वस्त करना। ईरान को लगा था कि अमेरिका सिर्फ बयानबाजी कर रहा है। उसे लगा ट्रंप सिर्फ इजराइल को खुश करने के लिए बयान दे रहे हैं, लेकिन यह उसकी भूल थी और इसी भूल ने ईरान को सीधे आग में झोंक दिया। अमेरिका ने ईरान को पहला झटका दिया फोर्डो पर। बंकर बस्टर बमों ने सुरंगों में घुसकर पूरा प्लांट ध्वस्त कर दिया। दूसरा हमला नतांज पर, जिसे ईरान का परमाणु दिल माना जाता है। यूरेनियम के अड्डे में अब सिर्फ धुआं ही धुआं है। अमेरिका का तीसरा वार हुआ इस्फहान न्यूक्लियर सेंटर पर, जहां रिसर्च होती थी, अब वहां पर राख उड़ रही है। B-2 स्प्लिट बॉम्बर, दुनिया के सबसे एडवांस स्टील्थ हमलावर, ईरानी रडार को चकमा देता हुआ तीनों साइट्स तक पहुंचे। GPS गाइडेड मिसाइलें, बंकर बस्टर बम और हाइपरसोनिक वॉरहेड ने ईरान का एटमी सपना राख में बदल दिया। इन बॉम्बर्स ने हजारों किलोग्राम के खास बंकर बस्टर बम गिरा दिए। ईरान सोचता रहा कि ट्रंप सिर्फ डरा रहे हैं, लेकिन यह हमला सिर्फ जवाब नहीं था,
यह ट्रंप का सीधा ऐलान था ईरान की एटमी ताकत को नेस्तनाबूद कर देने का। अमेरिका का B-2 स्पिरिट दुनिया का सबसे खामोश, सबसे घातक बॉम्बर है, जो रडार में नहीं आता, जो ध्वनि से तेज और अचूक है। इन बॉम्बर्स ने ईरान के परमाणु प्लान की रीढ़ तोड़ दी। फोर्डो का किला ढह गया। मीडिया रिपोर्ट्स है कि यहां की सुरंगें मलबे में तब्दील हो गई। ऊर्जा तंत्र चकनाचूर हो गया। 90% प्लांट अब राख का ढेर है। नतांज, जहां यूरेनियम से भविष्य की जंग तैयार हो रही थी, रिपोर्ट्स के मुताबिक अब पूरी फैसिलिटी तबाह हो चुकी है। न्यूक्लियर स्टॉक खत्म हो चुका है। इस्फहान, जहां ईरान एटमी रिसर्च कर रहा था, खबर है कि उसका 75% हिस्सा जमींदोज हो गया है। ट्रंप के B-2 बॉम्बर ने ईरान में घुसकर जो तबाही मचाई, उससे अब खामनेई सकते में है। अमेरिका ने अब तक का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक हमला किया है। ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर डाला। ईरान पर अटैक के लिए अमेरिका का मकसद क्या था, उसकी 4 सबसे बड़ी वजह जान लीजिए। पहला मकसद था ईरान को एटम बम बनाने से पहले ही रोकना। दूसरा मकसद था इजराइल की पीठ पर हाथ रखना। तीसरा मकसद था मिडिल ईस्ट में सैन्य वर्चस्व दिखाना। चौथा मकसद था चीन रूस को सख्त संदेश देना। जो लोग कह रहे थे कि वर्ल्ड वॉर 3 सिर्फ थ्योरी है, उन्हें अब जवाब मिल गया। ईरान इजराइल युद्ध अब ट्रायंगल बन चुका है। अमेरिका ने इसमें सीधी एंट्री ले ली है। हर घंटे हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हर मिनट दुनिया खतरे की ओर बढ़ रही है। तो महायुद्ध की कहानी शुरू हो चुकी है। किरदार तय है। अगला चैप्टर कब और कैसे लिखा जाएगा, वो अब सिर्फ ईरान के अगले कदम पर टिका हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।